मेरे प्यारे विश्ववासियों, मेरा हार्दिक प्रणाम स्वीकार करें। आज हम ब्रह्मदंड, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मदंड क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आज हम बात करेंगे। ठीक है ना। और सूर्यदंड क्या है, सूर्य क्या है, सूर्यदंड क्या है। हम ब्रह्म तो एक साथ नहीं कह सकते, ब्रह्मणे बोलेंगे, क्योंकि ब्रह्म एक नहीं, ब्रह्मणे, इसलिए हम उन्हें परम ब्रह्म स्वरूपिणी बोले हैं। वो अनंत है, अलख्या है, एक साथ लक्ष्य नहीं किया जा सकता। वो परम ब्रह्म स्वरूपिणी, वो ही ब्रह्म ऊपर से जैसे पद्म की पखुड़िया खोलता है, ऐसे ही पुष्प की गुच्छा की तरह ये भी ऐसे खुलता जाता है, लेकिन ये घूमते घूमते ऊपर से ध्रुव मंडल तैयार होता है शिखा से। ऐसे घूमते 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 ब्रह्म की चारों तरफ ऐसे घूमते घूमते धीरे धीरे धीमा होते होते गैलेक्सी, जैसे जो गैलेक्सी कहते हैं ना, पखुड़िया साइड में, जैसे पद्म की पखुड़िया ऐसे साइड में होते, ऐसे ही घूमते 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 धीरे 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 अंदर की तरफ यात्रा करते हैं और ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ठीक है ना। वो फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उसके बीच में एक प्रक्रिया फिर भी होती है, वही ध्रुव मंडल के अंदर वो जो लीन होते हैं ध्रुव मंडल जाकर ब्रह्म में, तो ब्रह्म में क्या होता है, फिर जो हम बोलते हैं कृष्ण का क्या बोलते हैं, ब्लैक होल, उधर से ब्लैक होल की तैयारी होती है। जो ब्लैक होल की तैयारी होती है वो उल्टी दिशा में घूमते 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 बाहर निकलते जाते हैं। वो बाहर निकलते निकलते लास्ट में एक धीरे धीमा पड़ते पड़ते वो एक फिर छोटा सा गैलेक्सी का रूप ले लेता है। वो फिर भी एक छोटा ब्रह्म से ब्रह्म की सृष्टि हो जाती है। ऐसे ही वो विस्तार होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, इसीलिए बोले हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो वही ब्रह्म क्या होता है, फिर वही गैलेक्सी, छोटा सा गैलेक्सी होकर बाहर निकलता है, वो दूसरा गैलेक्सी बन जाता है। ठीक है ना। ऐसा टाइप का एक प्रक्रिया है। और जो जिस टाइम में जो हुआ कि ध्रुव मंडल जब यात्रा करता है गैलेक्सी के अंदर की तरफ, उसमें एक यात्रा फिर होता है सौर मंडल की यात्रा, ध्रुव मंडल की तरफ सौर मंडल की यात्रा। ऐसे सौर मंडल भी जैसे ध्रुव मंडल में भी ऐसे पद्म की शिखा पखुड़िया के जैसे हैं, जो राशि को लेकर 12 राशियों को लेकर 12 राशि मंडल को लेकर ऐसे पद्म की पखुड़िया वो भी है। वो वैसे ही ध्रुव मंडल में गति करते हैं, चारों तरफ ऐसे घूमते 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 ऐसे ध्रुव मंडल में जाता है, ऐसे घूमते 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 ध्रुव मंडल में जाता है। ध्रुव मंडल में वो विलीन होते हैं सौर्य मंडल। फिर उसी टाइम में उसी प्रक्रिया में सूर्य मंडल में भी एक चारों तरफ ओट्स क्लाउड होगा, बिल्कुल ओट्स क्लाउड। वो क्या है, वही ओट्स क्लाउड क्या हुआ ना, ओट्स क्लाउड हम जिसे बोलते हैं सूर्यदंड, उसमें है सूर्यदंड। जो सूर्यदंड क्या होता है ना, वो ऐसे डमरू की तरह साउंड करता है, आवाज़ करता है। वो भी पंचभूत से तैयार होते हैं। ठीक है ना। वो धूमकेतु के रूप लेते हैं और घूमते 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 धीमी पड़ते 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 तब प्लूटो में परिवर्तन होते हैं। तभी ब्रह्मांड की निर्माण शुरू हुआ, अंड हुआ। ठीक है। ऐसे ब्रह्मांड, ये ब्रह्मदंड, ये सौरदंड, ये सौर अंड की निर्माण हुआ। ठीक है। ब्रह्मांड बोले थे, ये सौर अंड की निर्माण हुआ, दंड से अंड। वही अंड क्या हुआ ना, धीरे धीरे घूमते 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 नेपच्यून बना। वही नेपच्यून से धीरे धीरे क्या हुआ, फिर से और एक फूल की पखुड़िया जैसे शिखा निकलने लगा। उसमें से क्या हुआ,
शिखा में से सृष्टि हुए चांद, बहुत सारे चांद सृष्टि हुए। वही चांद क्या करते हैं, वो भी घूमते 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 उधर वही उसी डिस्टेंस में, सौर से उसी डिस्टेंस में, ठीक है, वही केमिकल रिएक्शन होता है। उधर से फूल पकड़ियाँ खिलते हैं, जैसे ऐसे इस टाइप का घूमते 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 उसमें विलीन होते हैं। नेपच्यून में विलीन होते हैं। वही नेपच्यून में क्या होता है, जब विलीन होते एक के बाद एक चांद विलीन होते हैं, उसी टाइमर चेन में क्या होता है, समयानुक्रम वो यूरेनस में परिवर्तन होते हैं। वही प्लैनेट, वही ग्रह यूरेनस बन जाते हैं। यूरेनस जब बन जाते हैं, उनसे फिर वही पकड़ियाँ फिर रिएक्शन होते हैं। देखिए उधर से पकड़ियाँ कम घूमते घूमते नीचे नहीं है, उधर से पकड़ियाँ शुरू हुआ, ठीक है ना। नेपच्यून से पकड़ियाँ शुरू हुआ, यूरेनस में बढ़ा, फिर उधर से शुरू हुआ, यूरेनस में से शुरू हुआ, फिर से बढ़ा, यूरेनस में से फिर से भी बढ़ा, और भी पकड़ियाँ निकले, यूरेनस में से और भी पकड़ियाँ निकलने के बाद सटर्न हुआ। सटर्न जब देखेंगे, सटर्न में ठीक और भी पकड़ियाँ निकले, कुछ मिल गए, उनमें आके डूब गए, फिर और भी पकड़ियाँ निकल गया। फिर सटर्न क्या हुआ, सटर्न बृहस्पति में परिवर्तन। फिर सटर्न के जो पकड़ियाँ निकले थे, जो चांद की पकड़ियाँ निकले थे, वही चांद घूमते 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 कुछ सटर्न में डूबे। सटर्न में कुछ चांद एक के बाद एक डूबने लगे और केमिकल रिएक्शन होने लगा। उसके बाद वो बृहस्पति में परिवर्तन हो गया, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ गया, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। और वही परिवर्तन होते होते सॉलिड में आ गया, जब और चांद उधर से डूबने लगे। देखे होंगे बृहस्पति में भी एक स्पॉट है, वही स्पॉट एक चांद डूबा है। वही जो बोल रहे हैं कि 300-400 किलोमीटर स्पीड से वो हवा बहती है उधर, वो और कुछ साल चलेगा, ठीक है, बहुत साल हो गया है, ठीक है, वही चांद डूबने से, और कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, वही चांद जैसे डूबेंगे, उसके बाद सॉलिड फॉर्मेशन, जब सारी चांद डूब जाएगा और 2 चांद बचा है, मंगल बन गए, 2 चांद बचे। लास्ट में फिर भी वो जब हैबिटेबल जोन में आ जाएंगे, धरती जहाँ पर हैं, तब चांद की अभी तैयारी वो कंप्लीट नहीं हुए, वो बहुत दूर थे, वो पास में आ रहे हैं मंगल के, वो मंगल के पास आ रहे हैं वही चांद, वो भी कंप्लीट बने ही नहीं है अभी तक, अभी नहीं हुआ, प्रक्रिया नहीं हुआ है। अभी उसके साथ छेड़छाड़ी करना ठीक नहीं है, मंगल के साथ या उसके चांद के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, भविष्य में बहुत बुरा होगा, उसका असर संपूर्ण जीव समूह और सृष्टि के ऊपर पड़ेगा। उसके साथ छेड़छाड़ी मत कीजिए, ये ठीक नहीं है, दिशा ठीक नहीं है। और उधर से आएगा मंगल से, वो मंगल से फिर धरती बनेगा, वही मंगल फिर धरती बना। हमारा जो धरती अभी है वो पहले मंगल था, वो घूमते घूमते सूर्य के निकटवर्ती आते 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 धरती बना। धरती के बाद धीरे धीरे घूमते 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 वो शुक्र बनेगा, फिर घूमते 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 वो बुध बनेगा, यही बुध बनेगा जो अभी बना है। अभी देखिए आगे में वो हमारे पूर्वज हैं, वो फिर सूर्य में जाके डूबेगा, वही बुध, ठीक है ना, वही जो बुध सूर्य में डूबेगा, ठीक है ना। तो हमारा जान हमारा अर्थ के सेंटर में है, अगर ये शुक्र बन के बुध बन के जाके सूर्य में डूब गया तो हम भी नहीं जिंदा रहेंगे। जब सूर्य में ये डूबेगा धरती, तब हम जिंदा नहीं रहेंगे। जब बुध डूबेगा, जो बुध में जो पूर्वज थे हमारे, जो धरती में अभी छुप के बैठे हैं, जो एलियंस हैं, वो भी नहीं बचेंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, सूर्यमंडल से, सूर्य से बहुत सारे आलोएज निकालते हैं। आलोएज निकल के वो क्या करते हैं,
लेके बाहर छोड़ते हैं। बाहर कहाँ, वो जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट हैं वो सब बनाते हैं। वो एक बेल्ट बना लिए, और एक केपलर बेल्ट है, ठीक है, जो बुध के पास है, ठीक है ना, वही बेल्ट एक बना है। ये दोनों बेल्ट बना हुआ है इसी से, जो एक्सट्रैक्ट हुआ है इसी एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। और शुक्र ग्रह में जो पूर्वज थे वो भी धरती में छुपे हैं, वो आगे में बुध बनेगा। बुध बनने के बाद उस शुक्र ग्रह से ऊपर से मिट्टी उड़ जाएगा और करीब जाने के सूर्य के निकट खाली सिलिकेट और नीचे का जो पिंड है, मेटालिक पिंड है, वही बचेगा लास्ट में। बुध जो भी है वही लास्ट में बचेगा बुध, और वो डूबेगा। वो जब डूब जाएगा तो बुधवासी ख़त्म हो जाएंगे। वो पहले भी धरती थे, ऐसा होता है, ठीक है। और सूर्य भी जितना भी निगलते हैं, जितना भी एटमॉस्फेयर से जितना भी छोटा छोटा, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे हैं सूर्यमंडल में पखड़ियाँ हैं जो ऐसे ग्रह के रूप में छोटा छोटा प्लैनेट की तरह वो भी सूर्य में डूबते रहते हैं। तो उसमें से क्या होता है, सूर्य एक्सपांड होते हैं, मतलब बढ़ते हैं। इसलिए उधर से भी वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करते हैं उनको। वो हमसे हज़ारों साल आगे हैं टेक्नोलॉजी में। वो हम उनसे उलझना ठीक नहीं होगा। वो एक ही क्षण में पृथ्वी को ध्वंस कर सकते हैं, उनके पास इतना क्षमता है, ठीक है ना। तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा, हम उनसे उलझना नहीं। वो छुपे हैं तो छुपने, वो हमारा कुछ खेती नहीं करेंगे। किसी का पिता माता अपने लड़के का, अपनी लड़की का, अपने परिवार का कोई खेती नहीं करता। वो जानते हैं, वो पहले जानते हैं। उनके बाद हमारा बारी है सूरज में डूबना। उनका परेशानी है यह कि वो डूबने जा रहे हैं, ठीक है। और एक बात रही शुक्र ग्रह उल्टा घूमने से वो आ रहा है, धरती जा रहा है। ये दोनों में टकराव आगे में होना है 2500 साल बाद या 5000 साल बाद, कि कितने साल बाद हम नहीं जानते, कि करोड़ों साल बाद, कि लाखों साल बाद। या आप कैलकुलेशन लगाएंगे, हम कैलकुलेशन नहीं लगा पाएंगे। हम थोड़ा लगाने के लिए थोड़ा फिर से डीप थॉट लेना पड़ेगा, ज़्यादा गहराई में सोचना पड़ेगा। आप थोड़ा ले लीजिए तो अच्छा होगा, ठीक है। तो वो तो बात की बात है। वो हम अभी से शुरू करें तो शुक्र ग्रह को पलटा सकते हैं, वो साउथ को नॉर्थ को साउथ बना सकते हैं, वो 200 साल के बाद। अभी कोई भी गलती से भी एक बमबारी बना दिए कि रॉकेट के साहाय्य से कोई भी तरीक़ा से अभी कर दिए तो उसका प्रभाव संपूर्ण जीव समूह में पड़ेगा। क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं इस सौरमंडल में, सबकी कनेक्शन हमारा बॉडी में है। हमारा बॉडी में जितने भी पार्ट्स है, लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इस सब के पार्ट्स उधर में है। और देखिए, चांद के साथ जाकर छेड़खानी मत कीजिए ना, चांद हमारा ब्रेन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सब जितना भी जो जीव जंतु प्राणी जगत है ना, मानव सहित सबकी जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क, ये चांद के साथ लिंक है। अगर धरती के चांद के साथ कोई छेड़छाड़ी कर दीजिए ना, तो सब विकृति बन जाएंगे, आपस में कुछ ना कुछ कर बैठेंगे, पागल बन जाएंगे। उसके साथ छेड़छाड़ी मत कीजिए प्लीज। अगर उसके साथ छेड़छाड़ी करेंगे तो धरती में बहुत कुछ अघटन घट जाएगा। ऐसा कुछ मत कीजिए, उधर से चला आइए। उधर कुछ करेंगे, इधर सबके ब्रेन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। अब चले आइए। और तीसरी बात है, धरती को पहले बचाइए। धरती को बचाने के लिए धर्म की स्थापना बहुत ज़रूरी है। अगर धर्म की स्थापना हो गया तो 10,000 साल और भी धरती चलेगा, लोग भी खुशहाली में रहेंगे, सत्ययुग आ जाएगा। और एक बात हम पूछते हैं, आप जीसस को क्या हाथ पूजा करते हैं, पैर पूजा करते हैं, सर पूजा करते हैं, सब अलग अलग पूजा करते हैं? या देवी मैया को आप हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब अलग अलग पूजा करते हैं या प्यार करते हैं? क्या आप अपनी माँ बाप को, पिता माता को ऐसे पूजा करते हैं, अलग अलग, नाखून अलग, ये अलग, पैर अलग? ऐसा नहीं होता है। धरती माता हमारा एक है ना, एक गांव है। धरती माता एक गांव है,
उसमें बॉर्डर क्यों है? थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर से धर्म की स्थापना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये विशृंखला हो गया है। इसको ठीक करने के लिए धर्म की स्थापना बहुत ज़रूरी है। अगर धर्म की स्थापना होगी तो सारे धरती में फिर से सत्ययुग आ जाएगा। लेकिन धर्म की स्थापना तभी हो पाएगा जब आप प्रकृति के बारे में जानें, प्रकृति और पुरुष के बारे में जानें, प्रकृति मैया के, धरती माता मैया के बारे में जानें और सबके बारे में जानें, दैवी शक्तियों के बारे में जानें। अगर दैवी शक्तियों के बारे में नहीं जानकर धर्म की स्थापना गलत तरीके से कर दिए तो आदमी दुखी होगा। सब जीव जंतु आज जैसे दुखी हैं, मानव समेत। अरे जीव जंतु तो देखिए ना, वृक्ष समेत सब दुखी हैं, सब विनाश की तड़ार पर खड़े हैं, पटरी पर लेकर खड़े हैं, सब जाकर विनाश में खड़े हैं, मानव भी खड़े हैं। थोड़ा सबको उद्धार करना है। अगर उद्धार करना है तो धर्म की स्थापना बहुत ज़रूरी है। अगर धर्म की स्थापना बहुत ज़रूरी समझते हैं तो वो 10,000 साल बहुत बढ़िया से सुख शांति से, आप सोचते नहीं कि आपकी आने वाला जनरेशन सुख से बचे, हम सुखी रहें। एक दिन में कितने आत्महत्या होते हैं, कितने लोग अपमृत्यु होते हैं, कितने लोग बहुत सारे डिजीजेस से पीड़ित होते हैं। क्यों? हर घर में अभी दवाई है। क्यों? कोई भी आदमी 100 साल तक जिंदा नहीं रहता। क्यों? बहुत सारे सुनामी आते हैं, बाढ़ आते हैं, बार बार लघुचाप होता है, इधर लो प्रेशर होता है समुद्र पर। क्यों? अभी सारे युद्ध में, सारे विश्व में, हर देश में, बहुत सारे देश में देखिए ना, क्यों सेना बंदूक पकड़ कर खड़े हैं? क्यों युद्ध की तड़ार पर खड़ा है विश्व? क्यों हथियार, वो ऐसा हथियार हैं? क्या ये हथियार सब ध्वंस कर देना नहीं चाहिए? सारे विश्व के जितने भी हथियार हैं, मारणात्मक हथियार, विस्फोटक, ये सब नष्ट नहीं कर दिया जाए, अच्छा नहीं होगा? देखिए, हो सकता है, लेकिन इसीलिए धर्म की स्थापना बहुत ज़रूरी है। हम देखे हैं, लेकिन आगे में बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? पहले इस विज्ञान के बारे में हमारा बात करना था, इसीलिए। हाँ, और एक बात, इसीलिए अग्नि से सृष्टि होती है, अग्नि में लीन होती है। इसलिए हिंदू धर्म में दाह सत्कार की जो रीति रिवाज है, आदमी जाने के बाद कोई गुजर गया तो उसे दाह सत्कार किया जाता है अग्नि से। क्यों? इसीलिए ये जो ब्रह्म है, ब्रह्मदंड है, सौर्य है, सौर्यदंड है, ये सौर्यदंड घूमते घूमते देखिए ना, सौर पिंड बन गया, वो आके सूर्य से मिलते हैं, फिर वही प्लैनेट ग्रह के रूप में लेकर, रूप बदल कर जितना निकटतर, सूर्य के जितने निकटतर होते हैं, रूप बदल कर आते हैं, निकट जाते हैं, और इसमें बुध बनकर वो डूब जाते हैं। यही सृष्टि का धर्म है। इसको कोई नहीं काट सकता, इसको कोई नकार नहीं सकता। आप देखिए ना, दुनिया के सारी वैज्ञानिकों से हमारा निवेदन है, आप लग जाइए इस काम में, देखिए यही रिजल्ट आएगा, यही सत्य है, और बाकी जो है नहीं। और ये जो एलियन बोलते हैं ना, एलियन, ये 2 प्लैनेट से आए हैं, ये एस्टेरॉयड बेल्ट और केपलर बेल्ट यही बनाए हैं। ये सौरमंडल को कंट्रोल करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, आपसे आगे, बहुत आगे, ठीक है ना? रखते हैं जी, सलाम, नमस्ते जी।